इतिहास में बड़े बड़े विजेता हुए हैं, है ना। लेकिन एक नाम वो सबसे अलग है, सिकंदर। ऐसा लगता था मानो उसने पूरी दुनिया ही जीत ली हो। पर सोचिए, क्या कोई सोच सकता था कि उसकी वो विश्व विजय की मुहिम भारत की सरजमीन पर आकर रुक जाएगी। चलिए आज हम इतिहास के उसी पन्ने को पलटते हैं जिसने एक महान विजेता को उसकी हदें दिखा दी। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल है 326 ईसा पूर्व। जरा सोचिए वो मंजर। सिकंदर अपनी विशाल, अनुभवी लेकिन अब हाफती हुई, थकी हारी सेना के साथ भारत की सीमा पर खड़ा है। उसकी आंखों में जीत की वो आग तो अब भी है, पर सामने जो जमीन है ना, वो एकदम अनजान है। एक रहस्यमयी दुनिया जिसके बारे में उसने सिर्फ कहानियां सुनी थी। तो सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर एक ऐसे विश्व विजेता को जिसे तब तक कोई नहीं रोक पाया था, उसे क्या रोक सकता है? क्या कोई बड़ा दुश्मन था, या कोई अनजाना सा खौफ, या कुछ और ही था? उस वक्त सिकंदर अपनी ताकत के बिल्कुल चरम पर था। सोचिए, उसके पास वो सेना थी जिसे सालों का, दशकों का तजुर्बा था। वो सेना जिसने बड़ी बड़ी सल्तनतें घुटनों पर ला दी थीं। पर अब वो भारत की मिट्टी पर खड़े थे, एक ऐसी जगह जो उनके लिए बिल्कुल नई थी और चुनौतियों से भरी हुई थी। और यहाँ ना एक बड़ा अजीब सा विरोधाभास था। एक तरफ तो वो सेना थी जो 10 साल से लगातार जीतती आ रही थी, और दूसरी तरफ वही सैनिक थे जो अब जिस्मानी और दिमागी दोनों तौर पर पूरी तरह टूट चुके थे। लेकिन सिकंदर, उसकी आंखों में तो वही आग थी। भारत उसकी अगली जीत का निशाना था। और फिर भारत की इसी धरती पर उसका सामना एक ऐसे राजा से हुआ जो टक्कर का था। झेलम नदी का किनारा, वो जगह जो इतिहास की सबसे भयानक और अहम लड़ाइयों में से एक को देखने वाली थी। तो ये सिर्फ दो सेनाओं की जंग नहीं थी, नहीं, ये दो सोच की, दो इरादों की टक्कर थी। एक तरफ था सिकंदर जो हमलावर था, दुनिया जीतने आया था, और दूसरी तरफ थे राजा पोरस, रक्षक, जो अपनी जमीन के लिए लड़ रहे थे। सिकंदर के पास थी दुनिया की सबसे बेहतरीन मैसेडोनियन सेना, तो पोरस के पास थे युद्ध हाथी, एक ऐसा जिंदा चलता फिरता हथियार जिसका खौफ मैसेडोनियन सेना ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। और फिर वो लड़ाई शुरू हुई। जरा वो सीन सोचिए, गरजते हुए, दहाड़ते हुए हाथी, आसमान से तीरों की बारिश हो रही है, और चारों तरफ बस तलवारों के टकराने की आवाजें, कीचड़ और खून से सना हुआ एक मैदान। ये एक बहुत ही बेरहम और भयानक लड़ाई थी, और ये जीत बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली थी। तो नतीजा क्या निकला? खैर, सिकंदर जीत तो गया, लेकिन ये एक ऐसी जीत थी जिसकी कीमत बहुत बहुत भारी थी। उसकी सेना बुरी तरह जख्मी थी, बिखर चुकी थी। सैनिकों का हौसला, उनका मनोबल लगभग जीरो हो चुका था। असल में ये जंग सिकंदर के लिए एक सीधी सीधी चेतावनी थी कि भारत को जीतना बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन जानते हैं, इस कहानी का असली टर्निंग पॉइंट जंग के मैदान में नहीं था। नहीं, वो तो जंग के बाद आया। वो पल जब दो महान योद्धा आमने सामने आए, एक विजेता की हैसियत से और दूसरा एक कैदी के तौर पर। सिकंदर ने राजा पोरस को देखा। वो घायल थे, लेकिन उनके चेहरे पर अब भी वही गर्व था। और उसने पूछा, बताओ, तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया जाना चाहिए? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये दो योद्धाओं के आत्मसम्मान का इम्तिहान था। और राजा पोरस का जो जवाब था, वो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उन्होंने बिना किसी डर के पूरी शान से कहा, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। बस ये एक लाइन, इस जवाब ने सिकंदर को अंदर तक हिला दिया। वो इतना प्रभावित हुआ कि उसने न सिर्फ पोरस का राजपाट लौटाया, बल्कि उन्हें अपना दोस्त और सहयोगी भी बना लिया। अब देखिए, पोरस से दोस्ती हो गई, सम्मान मिल गया, लेकिन सिकंदर का भारत जीतने का सपना वो खत्म नहीं हुआ था। वो तो और आगे बढ़ना चाहता था। पर अब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती कोई दुश्मन राजा नहीं था, बल्कि वो थी उसकी अपनी ही सेना। उसके सैनिक अब सचमुच अपनी हिम्मत की आखिरी हद पर थे। सोचिए, सालों से अपने घर से दूर, उनके शरीर और दिल दिमाग दोनों ने जवाब दे दिया था। ऊपर से भारत की अनजान जमीन, यहाँ की लगातार बारिश, नई नई बीमारियां, इन सब ने उनकी कमर तोड़कर रख दी थी। और मानो इतना काफी नहीं था कि उन्हें खबर मिली कि आगे एक और बहुत बड़ी ताकत इंतजार कर रही है, नंद साम्राज्य। और कहा जाता था कि उनकी सेना तो पोरस की सेना से भी कई गुना बड़ी और ताकतवर थी। ये डर सिर्फ सिपाहियों में नहीं था, सिकंदर के जो बड़े बड़े जनरल थे ना, वो भी इस खतरे को समझ रहे थे। और तब वो हुआ जो सिकंदर के पूरे जीवन में, उसके पूरे करियर में कभी नहीं हुआ था।
उसकी वो सेना जिसे कोई हरा नहीं पाया था, जिसने दुनिया जीत ली थी, उसी सेना ने अपने राजा को आगे जाने से मना कर दिया। ये एक तरह का शांत विद्रोह था और बस विश्व विजेता का सफर वहीं पर उसी पल थम गया। सेना के मना करने के बाद अब सिकंदर के पास कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय वापस लौटने के। और ये एक टूटे हुए सपने के साथ एक बहुत दर्द भरी और कहीं ना कहीं एक शर्मनाक वापसी की शुरुआत थी। भारत से लौटने के बाद ना सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। देखिए, 326 ईसा पूर्व में वापसी का मुश्किल सफर शुरू होता है, वो भी एक बेहद खतरनाक रेगिस्तान के रास्ते। और फिर बस 3 साल के अंदर 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मौत हो जाती है। तो महान सिकंदर, उसे आखिर में किसी दुश्मन ने नहीं हराया, उसे हराया उसकी खुद की कभी न खत्म होने वाली इच्छाओं ने, उसकी उस महत्वाकांक्षा ने जो इंसानी हिम्मत और सहनशक्ति की हदों को भी पार कर गई थी। भारत की धरती एक तरह से वो आईना बन गई जिसने उसे उसकी असली हदें दिखा दीं। तो आखिर में ये सवाल तो रह ही जाता है कि सिकंदर को हम इतिहास का सबसे बड़ा विजेता माने या उसकी कहानी को इतिहास की सबसे बड़ी सीख, एक ऐसी सीख जो हमें बताती है कि हर ख्वाहिश की, हर महत्वाकांक्षा की एक हद होती है और कभी-कभी सबसे बड़ी जीत आगे बढ़ने में नहीं बल्कि सही वक्त पर रुक जाने में होती है।